स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम का विषय है रामायण एनसाइक्लोपीडिया। जी हाँ, रामायण तो हम सब जानते हैं, मॉरिशस में बहुत ही लोग पे बहुत ही फेमस है। मंदिर मंदिर में, घर में, बैठकाओं में रामायण सत्संग, रामायण पाठ, रामायण चांटिंग होती है। और उसी को लेकर अब भारत के साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था जो मुंबई में पाया जाता है, वहां से रामायण एनसाइक्लोपीडिया लिखी जा रही है और उनका विमोचन लॉन्चिंग भी हो रही है। 2 वॉल्यूम्स आ चुके हैं और काम हो रहा और शोध हो रहा है। तो वहीं से मुंबई से साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई से आए हुए हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह जी। आप संस्था के सचिव हैं और डॉक्टर रंजय कुमार सिंह जी आप उप सचिव हैं। दोनों का हम स्वागत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रोफेसर आपसे शुरू करते हैं। जी। प्रदीप कुमार सिंह जी आपसे। आप साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था के सचिव हैं। थोड़ा सा संस्था के बारे में हमें बताइए। पहले तो मॉरिशस वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और इस आयोजन के लिए भी आपको भी और आपके पूरे टीम को भी और इस संस्थान को भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और इनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि मॉरिशस में मैं आया और इस तरह का कार्यक्रम आपने आनंद फानन में बनाया। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई जो है 2006 में मैंने इसको स्थापित किया था, मैं ही उसका सचिव हूँ। इसमें पूरे भारत से लोगों को जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एजुकेशन के मामले में इसको ऊपर उठाया जाए। बाद में आगे चलकर जब कोविड आया तो कोविड में रामायण की खूब चर्चा हुई और वेबिनार के माध्यम से सब लोग घर में सिमट गए थे और कोविड के माध्यम से हमने सभी लोगों को जगाने का प्रयास किया। जागते रहो और गर्म पानी लेते रहो, काली मिर्च का पानी लेते रहो और रामायण का गुणगान करते रहो। और उसी बातों बातों के दौरान पता चला कि हम लोगों को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का इजाद हुआ। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण सर्वप्रथम मैंने ही उसको इजाद किया। इसके पहले तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण पर कोई बात भी नहीं थी। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के बारे में मैंने डॉक्टर वाईपी सिंह जो अयोध्या शोध संस्थान के डायरेक्टर थे उनको भी मैंने बताया, तो उन्होंने भी अपना इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण पर कार्य शुरू किया। लेकिन प्रथम साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था का ही यह दिया हुआ नाम है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था में दुनिया भर के प्रोफेसर्स जुड़े हुए हैं और अभी आगे हाल ही में आगे चलकर की उसकी जो विकास यात्रा है, रामायण विश्वविद्यालय के रूप में हम उसको स्थापित कर रहे हैं, जिसमें रायपुर में छत्तीसगढ़ में लगभग 100 एकड़ जमीन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के आधार पर ही साहित्यिक शोध संस्था को दी गई है, जो रामायण विश्वविद्यालय बना रहा है। बहुत ही सुंदर रामायण एनसाइक्लोपीडिया, मतलब रामायण जो है जिसमें मुख्य पात्र है राम जी है और बहुत सारे मुख्य पात्र है। लेकिन रामायण सिर्फ अभी आज के ज़माने में, आज के समय में सिर्फ भारत का नहीं है बल्कि पूरे विश्व का है, पूरी मानव जाति का है। हमारे साथ डॉक्टर रंजय कुमार सिंह जी, आप उप सचिव है साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई की। तो इस रामायण एनसाइक्लोपीडिया में काम करने के लिए कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ से? नमस्कार, मैं रंजय कुमार सिंह। देखिए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण, जैसा कि सर ने बताया, जब कोविड चल रहा था उस समय इसकी संकल्पना ली गई और उस समय रामायण के माध्यम से जो कोरोना काल में पीड़ित थे उनको जागृत किया गया और गूगल मीट के माध्यम से भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों के जो भी रामायण प्रिय लोग थे उन सभी को जोड़कर रामायण का पाठ किया गया। हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण में कम से कम भारत के हिंदी के ही प्रोफेसर नहीं, हिंदी के ही लोग नहीं, बल्कि अन्य अधिकारीगण भी लगभग 4 से 5 हजार लोग कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न देशों के लोग भी इस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण में जुड़े हुए हैं। कम से कम 1000-1500 लोग, विदेशी लोग हमारे साथ कार्य कर रहे हैं।
क्योंकि हमारा उद्देश्य इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का उद्देश्य है कि जितने भी तरह के रामायण हैं, हमारे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के रामायण हैं और अन्य जगहों के रामायण हैं, सभी को जोड़कर एक अलग रूप प्रदान किया जाए। इसलिए भारत ही नहीं, भिन्न भिन्न देशों के लोगों को जोड़कर भी हम सभी इस पे कार्य कर रहे हैं। सर, आप लोग अब मॉरिशस आए हैं तो आने के पीछे कोई उद्देश्य, कोई शोध तो होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी, मेरा उद्देश्य ये था कि राम जी का क्या यहाँ पर फैलाव है, क्या वर्चस्व है, उसको मैं थोड़ा सा नज़दीकी से जानना चाह रहा था। और इस कार्य में मॉरिशस के गुरुजी हैं ये आदरणीय धनूप चंद जी, उन्होंने मुझे इस दिशा में काफ़ी मदद किया। रात को 12-12, 1-1 बजे रात तक मुझे घुमाते रहे, पूरे मॉरिशस में दिखाते रहे, यानी ग्रामीण अंचल से लेकर के शहरी परिवेश तक मैंने भ्रमण किया। और उन्होंने इस रामायण की जो यहाँ पर स्थिति है उसके बारे में हमें काफ़ी अवगत कराया। तो मैंने यहाँ पर बहुत पॉजिटिव पाया मॉरिशस में, और बस एक कदम और आगे बढ़ कर के काम करने की ज़रूरत है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण जो दस्तावेजीकरण के रूप में आपके सामने, हम रहें या न रहें, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण रहेगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राम तेरा नाम रहेगा, और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक क्या कहते हैं, मार्गदर्शक के रूप में भी रहेगी। पूरे विश्व में रामायण का जो परिव्याप्तीकरण है, मॉरिशस के रग रग नस नस में, लोगों के जो कहते हैं ना धमनियों में भी यहाँ राम की धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत ही बढ़िया। आप आए हैं मॉरिशस में, मॉरिशस की परिस्थिति को आपने देखी है, करीब से देखी है, बहुत ही नज़दीक से, ग्रामीण परिवेश से लेकर शहर, जैसे आपने कहा, तो आपने क्या पाया? रामायण की क्या जगह है मॉरिशस में? रामायण यहाँ घर घर बोली जाती है। यहाँ की जब महिलाओं से मैं मिला तो ऐसा बात कर रही थी, मुझे लगा ही नहीं कि ये भारत के बाहर की महिलाएं हैं। सेम उसी तरह से पहनावा, उसी तरह से बोलचाल, उसी तरह से आत्मीय लगाव। लगा कि मैं अपनी बड़ी अम्मा से बात कर रहा हूँ या अपनी मैं दादी से बात कर रहा हूँ। मतलब उसी तरह से ममत्व, ममता भरी जो भाव है, यह रामायण का ही देन है। राम हमें सिखाते हैं कैसे जीवन में जीना चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण और रामचरितमानस या रामायण पूरे को कह लें हम, इसमें एक जीवन मूल्य है जो किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं मिलता, जो जीवन के सर्वांगीण विकास को दर्शाता हो। तो इसी तरह से मैं यहाँ, मेरा अपना ये अनुभव है, या मेरा ये एक ईश्वर से ये प्रार्थना भी है कि यहाँ के आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को एक रामायण के विश्वविद्यालय का एक सेंटर जैसा कुछ मिले, जिससे कि उनको एआई, आजकल एआई का ज़माना है, आने वाला 5 साल के बाद आप एआई देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये रामायण के माध्यम से वह भी हम सिखाने का या बच्चों के अंदर एक शिक्षा देने का प्रयास करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद मेडिकल्स है, इंजीनियरिंग्स है, बहुत सारे रामायण में स्कोप है। व्यक्ति अपने जीवन को निखार सकता है, संवार सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, अपना जीवन भरण भी कर सकता है और लोगों की सेवा भी कर सकता है। यह भाव रामायण में हमें देखने को मिलता है, जो मॉरिशस में वह जीवंत है। साथ में एक बात मैं जोर देता हूँ सर जी, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर गांव, पहाड़ी इलाका थोड़ा सा है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर गांव है जिसको हम चित्रकूट कहते हैं। वहीं पे बहुत ही एक रामायण टोली है, एक ग्रुप है, वे लोग सुंदरता के साथ, बहुत ही मनोहरता के साथ ये लोग रामायण गान करते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ से मॉरिशस से निकल के भारत और इंग्लैंड भी चले गए हैं रामायण के जी बलबूते पर। तो आगे बढ़ते हैं। अभी इससे ये प्रश्न, हमारे धर्म ग्रंथ बहुत सारे हैं,
जहाँ पे वेद भी है, उपनिषद भी है, पुराण भी है और अन्य भी है, गीता भी बहुत ही लोकप्रिय है। तो इन सब को छोड़कर रामायण ही क्यों? रामायण में मैंने जैसा कि बताया कि इसमें जीवन मूल्य है, जीवंतता है। राम एक आदर्श मतलब सामान्य पुरुष के रूप में दिखाए गए हैं। भगवान हैं, लेकिन उनका जो लीला लीला का जो पार्ट है, पूरा का पूरा मानव मानव चरित्र जैसा चरित्र चित्रण किया गया है। और राम जी यदि अयोध्या न त्यागते तो मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाते। अयोध्या का उन्होंने जो आदेश का पालन किया माता पिता का, छोड़ा, इसी कारण वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। प्राणियों की उन्होंने रक्षा की और दानवों का नाश किया। इसमें बहुत सारे प्रकरण आप गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के माध्यम से देख सकते हैं और उसमें आपको पग पग पर शिक्षा के अवसर देखने को मिलेंगे। और हनुमान जी का जो रोल है उसमें तो सर्वोपरि है। और हनुमान जी तो मॉरिशस में भी विराजमान हैं और लगता है जैसे जब यहाँ पर कीर्तन भजन होता है तो हनुमान जी साक्षात नृत्य कर रहे हैं या पूरे ध्वनियों में मतलब विराजमान है, ऐसा महसूस होता है। रामायण इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें सन्मार्ग दिखा सकता है। बहुत बड़ा आतंकवाद का जो मुद्दा था वो रामायण के माध्यम से ही मिट सकता है, उसमें उसकी सॉल्यूशंस हैं। मॉरिशस आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, अगर रामायण न होता तो हम समझते हैं भारत आज़ाद न हो पाता या मॉरिशस आज़ाद न हो पाता। बहुत सारी चीज़ें उनमें रामायण को मिलती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे सटीक जो जीवन मूल्य है रामायण में देखने को मिलता है। और जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर जीवन मूल्य है। इसलिए रामायण सभी क्या कहते हैं धर्म ग्रंथों से ऊपर है। और रामायण की माध्यम से अगर आप चलेंगे तो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियाँ जो हैं अपने मूल्यों को बचाएंगे भी और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएंगी। भारतीय संस्कृति का सवाल यह है कि लोगों का जीवन मूल्य सबसे बड़ी बात है, उसमें लाभदायक है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे मॉस्को हो, चाहे तंजानिया हो, चाहे आपका श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, कोई भी देश हो, सब जगह रामायण है। पाताल लोक की बात करते हैं, पाताल लोक कहीं जमीन के नीचे नहीं है। पाताल लोक होंडुरस जो शहर है वह पाताल लोक है। आप समझिए कहाँ श्रीलंका और कहाँ होंडुरस। राम लक्ष्मण को उठा करके होंडुरस ले गया था ही रावण, वहाँ पर वध करने के लिए। तो रामायण जो है पूरे इस धरा का जीवन मूल्य हम कह सकते हैं, इसलिए उसको अपनाना अति आवश्यक है। बहुत ही सुंदर। रामायण का प्रभाव, राम का प्रभाव अभी तक हमारे देश में दिखाई देता है। चलिए थोड़े से समय निकाल के हम इतिहास में चलते हैं। जब हमारे पूर्वज लोग आए थे मॉरिशस में तो कहने के लिए उनके पास मतलब एक दो धर्म ग्रंथ, उनके कपड़े और उनके परिवार साथ छोटे बच्चे सब आए थे। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक ग्रंथ था जिसके जरिए उन लोगों में विश्वास पैदा हुआ, आपस में एकता पैदा हुई और इस सब समस्याओं से ये लोग जूझ पाए। वह है रामायण और गीता। और रामायण में इतने सारे मूल्य तत्व है जिनके जरिए वे लोग अपने बच्चों की परवरिश करते रहे और आज तक हम उस रामायण को मतलब सर उठा के उनको हम सर में बिठाते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। रामायण ना सिर्फ ग्रंथ में हम पढ़ सकते हैं बल्कि यूट्यूब में टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सर, यूट्यूब के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो नौजवान लोग हमारे जहन में आते हैं। आजकल के नौजवान लोग क्या किस तरह से रुचि दिखा पाएंगे इस रामायण एनसाइक्लोपीडिया में? देखिए सर, मैंने पहले भी बताया कि हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण सिर्फ हम एक तुलसीदास जी के रामायण को लेकर ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि भारत ही नहीं विदेश में भी जितने रामायण पे कार्य हुए हैं सभी को जोड़कर हम एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार कर रहे हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने जीवन मूल्यों से बिल्कुल भटक गए हैं। आज हमारे यहाँ हर प्रकार के वाद हैं, जातिवाद देखे जाते हैं, ऊंच नीच देखे जाते हैं, भाई भाई का अपनत्व खत्म हो गया है, घर घर में महिलाएं झगड़ा कर रही हैं, पति पत्नी का प्यार नहीं रह गया है। आज मोबाइल युग में ज़्यादा लोग मोबाइल से ही प्यार कर रहे हैं। वैसी स्थिति में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण हमें ये बताता है, रामायण के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि राम क्या है, राम ने क्या कार्य किया, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, रामायण ने क्या त्याग किया। राम ने जो त्याग किया तो सिर्फ राम ने ही नहीं किया, अपने पिता के कहने पे सोचिए कि जिस व्यक्ति को राजपाट मिलने वाला है, वो राजा बनने वाला है, और चंद समय के बाद पता चलता है कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, अपने पिता का आज्ञा का पालन करके सब कुछ त्याग करके वनवास को निकल जाते हैं। तो ये हमारे जो युवा पीढ़ी है, इसे जाने कि एक पिता और पुत्र का संबंध क्या होता है। पिता के आदेश, जो भी पिता अगर बोलते हैं, हमें उसे मानना है, उनके अनुसार चलना है। रामचंद्र जी जाते हैं तो सीता जी कहती हैं, सीता जी बिल्कुल सुकुमार हैं, एक राजकुमारी हैं, नई नई उनकी शादी हुई है। वैसे स्थिति में राम के साथ जाने के लिए अपने स्त्री धर्म का पालन करती हैं। तो उसके आधार पर स्त्रियों को समझना है कि भाई हम भी स्त्री हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। वो राम के साथ जाते हैं, राम के साथ लक्ष्मण भी जाते हैं, वो अपने भातृ धर्म का प्रयोग करते हैं। भाई मैं भी भाई हूँ, हमारे भैया भाभी अकेले कैसे रहेंगे, उनको सेवा कौन करेगा, इसलिए साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं। भरत जी को मौका मिलता है, हमारे यहाँ देखते रहते हैं कि भाई को हम साइड करके मार के भी अपना राजगद्दी प्राप्त कर लें, लेकिन भरत जी को राजगद्दी मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। दूर जंगल में जाके उनके खड़ाओं का उनकी पूजा करते रहे। तो आज हमारी पीढ़ी को सीखना है कि भाई भाई में दुश्मनी ना हो, भाई को हम भगवान की तरह पूजें। अगर ऐसा करेंगे तभी हमारी संस्कृति बचेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अन्य लोगों का भी जो भी देखें आप, आगे जब सीता जी का हरण हो जाता है और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता के खोज में निकलते हैं, तो उस समय अगर राम जी चाहते तो आसपास के जितने भी राजा थे जाकर के उनसे सहायता मांगते, लेकिन उन्होंने उनसे सहायता नहीं मांगा। जो अन्य जो पिछड़े प्राणी थे, जो आदिवासी थे, जो अन्य जंगली जानवर थे, उनकी सहायता उन्होंने लिया। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति बहुत सारे हैं। तो हम लोग को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। हम सभी एक हैं, अगर हम सभी मिलकर किसी भी कार्य को करेंगे तो हम उसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने राजाओं को नहीं लिया, बड़े बड़े योद्धाओं को नहीं लिया, उन्होंने आदिवासियों को लिया और रावण से युद्ध करके विजय प्राप्त किया। इतना ही नहीं, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, सभी लोग पत्थर डाल रहे थे, उस समय एक छोटा सा गिलहरी भी मुंह से एक बालू ले जाकर कण डाल रहा था। भगवान ने उन्हें प्यार से निकाला और अंगुलियों से आज भी निशान गिलहरी के ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है कुछ बोलता है, भाई तुम बच्चा है साइड हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। हमें बड़ा छोटा सबकी बातों को सुनना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े लोग कार्य करते हैं, छोटा बच्चा अगर कुछ बोलता है तो हो सकता है कि आपसे भी अच्छा कुछ बोल रहा है, तो हमारा कर्तव्य होता है उसकी बातों को सुनना, उसके बातों को समझना। अगर अच्छा लगता है तो आप उसे अपना लें, लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, अभी तुम बच्चे हो साइड रहो। कहने का मतलब है कि रामायण हमें ये बताता है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है,
छोटा बड़ा, नीच ऊंच, धर्म, इन सभी को त्याग करके हमें आगे बढ़ना है। तो इंसाइक्लोपीडिया और रामायण पर हम इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि कम से कम ये जो हमारी युवा पीढ़ी आज भटक गई है, आज देखिए वो ड्रग्स के चक्कर चल रहा है और पीने खाने के और मोबाइल, ये सब जो हमें चाहिए उससे हट के बच्चे जा रहे हैं। वैसे स्थिति में हम लोग यही चाहते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के माध्यम से बच्चे जाने हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी पीढ़ी ने क्या किया है। हम युवा पीढ़ी के लिए उनके सामने एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि कम से कम उसके माध्यम से वो आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करके रखें, अपने भी ठीक हों, अपने भी सच्चे सही मार्ग पर चले और अपनी भावी पीढ़ी को भी एक सच्चे रास्ते पर चलने का मार्ग प्रशस्त करें। इतना ही नहीं, अपनी सभ्यता और संस्कृति दोनों को बचाए और बनाए रखें। आपकी बातों को सुनकर मन में एक और प्रश्न आ रहा है। कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन जाने से पहले जी, रामायण जो है, राम जो है, सिर्फ उनके चाहने वालों के लिए, उनके भक्तों के लिए, या फिर पूरी मानवता के लिए है यह रामायण एनसाइक्लोपीडिया? नहीं, अभी मैं आपको बताया, रामायण भक्तों के लिए नहीं है, रामायण राम सभी के लिए है। राम किसी एक के लिए नहीं है, राम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए है। और जहाँ तक मुझे भी बहुत सारे देशों में घूमने का मौका मिला और इस रामायण का प्रचार करने का मौका मिला, तो बहुत सारे देश में आज भी राम की पूजा होती है। आप इंडोनेशिया में चले जाएंगे, इंडोनेशिया में हमें लगता है कि भारत से ज़्यादा वहाँ पूजा किया जाता है। वहाँ के मुस्लिम लोग भी रामायण को मानते हैं, उनके घर में राम की पाठ होती है, रामायण की पाठ होती है। और इंडोनेशिया में घर घर में रामायण है। तो राम सिर्फ भक्तों के ही नहीं है, पूरे विश्व के लोगों के हैं। और आज धीरे धीरे हमारा जो भारतीय संस्कृति है और जो रामायण परंपरा है, पूरे विश्व के लोग अपना रहे हैं। आप लोग आए हैं साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई से। तो सर जी, जाने से पहले थोड़ा सा रामायण एनसाइक्लोपीडिया के वॉल्यूम्स के बारे में बताइए। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और कितने सारे आने वाले हैं? इंसाइक्लोपीडिया जो रामायण है, पहला जो खंड है लोकगीत में राम और दूसरा खंड है भजन और कीर्तन में राम। ये दोनों खंड भगवान राम की कृपा से विज्ञान भवन में 2 बार प्रोग्राम करके केंद्रीय मंत्री भी उस प्रोग्राम में उपस्थित थे, उन्हीं के हाथों विमोचन हुआ और पूरे मतलब भारत में इसका डंका पीटा गया, या मतलब आवाज़ गई आवाम में कि एक नई बात सामने आ रही है और इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है। दूसरी बात, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण 58 खंडों में है अभी तक, और ऐसा नहीं है कि 58 खंड में ही रहेगा, आगे भी बढ़ सकता है समय, देश, काल, परिस्थिति और स्थिति के अनुसार। क्योंकि मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम एक विचार है, राम एक यूनिवर्सिटी है, राम पूरी शिक्षा केंद्रों का हब है। राम कोई मामूली चीज़ नहीं है, राम बहुत बड़े फलक पर है और इसमें स्थापत्य कला में राम, मूर्ति कला में राम, चित्रकला में राम, एम्ब्रॉयडरी में राम और पूरे वर्ल्ड की रामायण में राम। जैसे आपका एक खंड बनेगा बिहार की राम कथा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण, महाराष्ट्र की राम कथा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण। इसी तरह से पूरे देश में अमेरिका की राम कथा, इंडोनेशिया की राम कथा, मॉरिशस की राम कथा, इस पर भी काम चल रहा है। और इसी तरह से आपका रूस की राम कथा, पूरे मिला करके अभी 58 खंड तक हम पहुँचे हैं। बातों बातों में कार्यक्रम के अंत तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन आप लोग आए हैं, काफ़ी आप लोगों ने जानकारी दी हमें रामायण एनसाइक्लोपीडिया के बारे में। ज़रूर हम इसको ढूंढेंगे। इंटरनेट में अवेलेबल है?
हाँ, अभी अवेलेबल अभी कराना अवेलेबल है, नहीं है कराए सर। नहीं। इंटरनेट हमारी एक वेबसाइट बन रही है, रामायण यूनिवर्सिटी .edu.in। ऐसा करके एक वेबसाइट हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, उस पर सारे वॉल्यूम्स हम डालते जाएंगे, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, पूरे मॉरिशस वासी की ओर, पूरे मॉरिशस के राम भक्तों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और काम कीजिएगा और नौजवान को आप सिखाइएगा। आप आए हैं इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संपूर्ण मॉरिशस वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देखते रहिए यह खास कार्यक्रम, और अनेक विषयों के साथ हम जरूर आप लोगों की जानकारी को और आगे बढ़ाएंगे और इस धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को और समृद्ध बनाते रहेंगे। हमारे ओर से जय श्री राम।